नमस्कार दोस्तों, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। जैसा कि आज देख सकते हैं आप, निफ्टी 50 का हाल 23,594 पर इस समय निफ्टी 50 चल रहा है और आज के दिन इसके अंदर गिरावट देखी जा रही है 113 रुपये की, और ये जो गिरावट है 0.48% की गिरावट देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि जो आज का इसने जो हाई मारा अभी तक वो 23,751 का मारा है, और अगर मैं आज की ओपनिंग की बात करूँ तो ओपनिंग इसने करी थी यार 23,746 की इसने ओपनिंग करी थी। अगर मैं निफ्टी 50 के 50 शेयरों की बात करता हूँ तो उनमें से जो 12 शेयर ऐसे हैं जो आज तेज़ी के मूड में, जबकि 36 शेयर ऐसे हैं जो आज डिक्लाइन यानी कि लाल निशान में चल रहे हैं। यानी कि गिरावट का माहौल बना हुआ है, निवेशकों की धड़कनें रुकी हुई है। अनचेंज की बात करूँ तो ऐसे 3 शेयर हैं जो अनचेंज है, यानी कि ना तो वो पॉजिटिव में है ना ही वो नेगेटिव में, तो दोनों अभी इक्वल चल रहे हैं, उसी रेट पर चल रहे हैं, उसी प्राइस पर चल रहे हैं जिस प्राइस पर ये कल क्लोजिंग दी थी। साथ ही मैं बात करूँ निफ्टी बैंक की, तो आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक 399% की गिरावट, लगभग 0.80% की गिरावट है। और मैं बात करूँ निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की तो 12,505 पे चल रहा है, 233 रुपये की इसके अंदर गिरावट है, और 1.84% यानी कि लगभग 2% की इसके अंदर गिरावट देखी जा सकती है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में बहुत तेज़ की गिरावट, इसमें 619 अंकों की गिरावट देखी जा सकती है, और 66,319 पर समय ट्रेड कर रहा है। जबकि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करें तो 210 अंक इसमें भी गिरे हुए हैं, और 0.90% की इसके अंदर गिरावट देखी जा सकती है। अब हम बात करेंगे उस शेयर की तरफ जिसके लिए ये वीडियो बनाने के लिए हम जा रहे हैं। शेयर हम आपके सामने ला चुके हैं। शेयर के है KEC इंटरनेशनल लिमिटेड। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, इसका जो प्राइस चल रहा है 1,064 रुपये। आज के दिन इसके अंदर गिरावट है, लेकिन ये जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ ये 6 मंथ का दिखा रहा हूँ, तो 6 मंथ में जो है इसने 80.63% की जो है इसने रिटर्न दिया है। आज के दिन इसके अंदर बहुत बड़ी गिरावट देख सकते हैं आप, लगभग 6% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है इस समय। अगर मैं बात करूँ तो इसका प्रीवियस क्लोज की, तो प्रीवियस क्लोज इसका 1127 रुपये का था। वहीं 52वीं खाई की बात करूँ तो 1313 का 52वीं खाई था। लो था इसका 597 का। मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप अभी छोटा ही है, 28,000 करोड़ की कंपनी है, और पी इसका देख सकते हैं आप 65.46 चल रहा है, बनी बहुत हैवी पी चल रहा है, और डिविडेंड 0.37% का इसका डिविडेंड हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी की अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में कंपनी ने निवेशकों को जो है 2x राशि कर दी है, यानी कि डबल उसका पैसा कर दिया है, यानी कि ऐसे 2 गुना पैसा कर दिया। अगर 1 लाख के हैं तो 2 लाख उसने कर दिए हैं। अब हम इसका वीडियो आज क्यों बना रहे हैं, इसका वीडियो बनाने के पीछे एक वजह है खास, और अभी मैं और भी कुछ बताऊँगा इसके बारे में। तो वजह क्या है कि इस कंपनी को जो है 1,136 करोड़ का ऑर्डर मिला है, 76% स्टेक रिटर्न इन ए ईयर। तो जो कंपनी है, कंपनी ने 76% का स्टॉक ने रिटर्न भी दिया है साल के अंदर। अब हम पूरी तरह से कंपनी के पास आ चुके हैं। कंपनी का नाम देख सकते हैं KEC लिमिटेड है। तो KEC के बारे में बात करते हैं। कंपनी जो है बहुत सारे सेक्टर्स में काम करती है, यानी कि कंपनी का जो पोर्टफोलियो है बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, यानी कि कंपनी जो है ऐसे ऐसे सेक्टरों में काम करती है जो बहुत ज़्यादा फोकस में रहते हैं, और कंपनी का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होने की वजह से जो है कंपनी जो है लगातार क्या करेगी, अर्निंग करेगी, प्रॉफिट करेगी। कंपनी बढ़ेगी तो कंपनी बढ़ने के साथ साथ जो है इससे निवेशकों को भी फ़ायदा होने वाला है। आप देख सकते हैं कंपनी पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी काम करती है। कंपनी लगभग 70 सालों से काम कर रही है, यानी कि 7 डिकेड से जो है कंपनी काम कर रही है इस सेक्टर के अंदर। कंपनी ने अपने आप को जो है ग्लोबली जो है इस्टेब्लिश भी किया है। किस मामले में? पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मामले में जो है कंपनी ने अपने आप को क्या करा है, लीडर भी घोषित किया है। द कंपनी हैज़ कैपेबिलिटी टू डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर, टेस्ट, सप्लाई एंड इरेक्ट ट्रांसमिशन लाइन्स टू ऑन टर्की बेसिस अप टू 1200 किलोवोल्ट along with end-to-end solution for underground ST हाई टेंशन पावर और EHV केबलिंग वर्क्स। तो कंपनी जो है इतने बड़े एरिया में काम करती है, क्या तो मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, डिज़ाइन भी करती है, सप्लाई भी करती है, और बहुत सारे काम जो है कंपनी करती है। ST यानी हाई टेंशन पावर लाइन्स में और EHV लाइन्स में भी ये कंपनी क्या करती है, काम करती है। अब और बताया गया कि कंपनी जो है स्पेशलाइज है किस में, गैस एक्सक्लूजन में भी जो है क्या है, स्पेशलाइज है।
अब बिजनेस के बारे में बताया, द बिजनेस स्पेशलाइज्ड इन कॉन्सेप्ट टू कमीशनिंग ऑफ प्रोजेक्ट दैट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड कर रखा है, हाई वोल्टेज एयर इंसुलेटेड सबस्टेशंस, जो कि जो है 1150 किलोवाट तक का है। गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन ये भी बनाते हैं, और ये कितना 765 किलोवाट तक का बनाते हैं। हाइब्रिड सबस्टेशन अप टू ये भी 220 किलोवाट तक का है। तो कंपनी का जो है पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया में एक बहुत बड़ा काम है। बताया जा रहा है जो कंपनी है KEC हैज़ बिन पावरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन ओवर 70 प्लस कंट्रीज अक्रॉस साउथ एशिया, मिडल ईस्ट, नॉर्थ एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, मीन रेस्ट ऑफ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, ओशियाना एंड अमेरिकन। इट हैज़ मोर देन 30 ओवरसीज ऑफिस स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोबल। तो बताया कि जो ग्लोब है यानी कि विश्व में जो है 30 से ज़्यादा इसके जो ऑफिस में 70 कंट्री में जिसने काम करा, 70 ज़्यादा कंट्री में काम कर रही है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रही है, जिसमें बताया साउथ एशिया भी, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका भी आता है इसके अंदर, रेस्ट ऑफ अफ्रीका भी आता है इसके अलावा, और सेंट्रल एशिया भी आता है, ओशियाना एंड अमेरिकन भी आते हैं। तो बहुत बड़े लेवल पर कंपनी जो है काम करती है। इसके अलावा कंपनी दूसरे एरिया में भी काम करती है, वो भी बता देते हैं। अब आप देख सकते हैं कंपनी जो है रेलवे के सेक्टर में भी काम करती है। नाम दे सकते हैं KEC। KEC is integrated player in railway EPC industry, providing complete turnkey solution for all types of railway contracts। तो ये कंपनी क्या है, ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है रेलवे के। बताया क्या बताया, ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन काम करती है, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन फॉर आउटडोर एंड इंडोर इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग फॉर न्यू लाइन्स एंड कैपेसिटी आर्गुमेंटेशन वर्क, और ट्रैक्शन सबस्टेशन, डबलिंग, ट्रिपलिंग एंड ट्रैक एंड न्यू रेलवे लाइन्स। तो क्या करती है, जो रेलवे लाइन है नई रेलवे लाइन भी बिछाती है, डबल रेलवे लाइन का काम करती है, ट्रिपल रेलवे लाइन का काम करती है, यानी कि लाइन को बढ़ाना कम करना, इसका कम तो नहीं बढ़ाने का काम करती है। सिंगल रेलवे लाइन तो उसको डबल कर दिया और या ट्रिपल कर दिया। रीजन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करती है, जिसमें बताया गया रोड ओवरब्रिज बनाती है, ब्रिजेज बनाती है, टनल बनाती है, स्टेशन बनाती है, प्लेटफॉर्म बनाती है। तो बहुत सारे एरिया में कंपनी क्या है रेलवे के सेक्टर में भी काम करती है। अब बता रहे हैं कि जो KEC है, KEC ने जो है 40% तक इंडियन रेलवे नेटवर्क आज तक टिल डेट है स्पैनिंग मोर देन 17,000 किलोमीटर। तो बोला 17,000 किलोमीटर का जो एरिया है रेलवे का, उसमें कंपनी ने 40% तक का जो है इलेक्ट्रीफाइड किया है। यानी कि 40% का जो एरिया आता है 17,000 में से, जो 17,000 किलोमीटर 40% जो भी आता है, उस एरिया को इलेक्ट्रीफाइड किसने करा है, वो KEC ने करा है। अब एक और बता रहा है, इट हैज़ अ कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर 48,000 मीट्रिक टन पर एनम ऑफ रेलवे स्ट्रक्चर्स। तो इसके पास क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, 48,000 मीटर ट्रिलियन पर एनम मीट्रिक। कंपनी जो है KEC जो है देखो किसके साथ काम करती है, कोर के साथ करती है, RVNL के साथ काम करती है, इरकॉन, रिट्स एंड PGCIL, यानी कि जो रेलवे की जो बड़ी कंपनियां हैं जिनके पीछे लोग भाग रहे हैं, उन सब के साथ भी ये कंपनी क्या करती है, काम करती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी कितनी बेहतरीन हो सकती है। अब आप देख सकते हैं कंपनी KEC सिविल के एरिया में भी काम करती है। अब आप देख सकते हैं इसके प्रोजेक्ट कैसे कैसे चल रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट होता है इसका, रेसिडेंशियल एंड डिफेंस प्रोजेक्ट में भी काम करती है, कमर्शियल पब्लिक स्पेस एंड डाटा सेंटर बनाने के भी काम करती है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी इसके पास है, वाटर प्रोजेक्ट भी इसके पास है, अर्बन इंफ्रा प्रोजेक्ट भी इसके पास है। तो कंपनी बहुत सारे एरिया में काम करती है, यानी कि जो कंपनी का जो पोर्टफोलियो है बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। आप समझ सकते हैं जैसे जिस प्रकार से L&T करती है लगभग सभी एरिया में, उसी प्रकार से KEC भी जो है सभी एरिया में काम करती है। लेकिन L&T का जो वो कहते हैं जो मार्केट कैप है वो बहुत बड़ा है, लाखों में है, लेकिन इसका क्या है अभी हज़ारों में है। तो आप सोच सकते हैं कंपनी कहाँ से कहाँ तक आपको लेकर जा सकती है। अब कंपनी ने जो KEC है, KEC ने रिन्यूएबल बिजनेस में भी अपने पैर फंसा रखे हैं, यानी कि यहाँ भी कंपनी जो है अपने दाव लेके बैठी है, यहाँ भी कंपनी जो है मजबूत पकड़ बना के बैठी है। कंपनी जो KEC ने अपनी उपस्थिति सोलर EPC सर्विसेज फॉर लार्ज सोलर PV प्रोजेक्ट में भी जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो किस पर है, गवर्नमेंट का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर ही है। तो इसने भी जो है अपना फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर भी बनाया हुआ है। अब इस एरिया में इसकी क्या क्या सर्विस आती है, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिड मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस अक्रॉस लार्ज स्केल सोलर फोटोवोल्टिक पावर
प्लांट्स ऑफ बोथ लैंड एंड माउंटेड एज वेल एज रूफ टॉप सोलर पीवी प्रोजेक्ट में भी इसमें काम करती है कंपनी। अब आप देख सकते हैं कि 100 मेगावाट पर भी इसने जो काम किया हुआ। वी हैव ग्रोन टू बी अमॉन्ग द फ्यू कंपनीज विथ कैपेबिलिटीज टू एग्जीक्यूट लार्ज स्केल प्रोजेक्ट ऑफ ओवर बोला गया 100 मेगावाट से अधिक का जो है प्रोजेक्ट इसने करे हुए हैं। अब इसका एक और पोर्टफोलियो आ गया ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। तो ऑयल एंड गैस पाइपलाइन के एरिया में भी कंपनी जो है अपनी स्थिति दर्ज करा चुकी है, इसमें भी जो है कंपनी काम करती है। तो आप देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो कितना बड़ा है कंपनी देखो बड़ी बनेगी किसकी वजह से, पोर्टफोलियो की वजह से। उसके पास दुनिया भर का पोर्टफोलियो है, अलग अलग एरिया में कंपनी जो है बड़े लेवल पर काम करती है। कंपनी देखो क्या कह रहा है, द कंपनी हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड मेजर प्रोजेक्ट फॉर लार्ज इंडियन PSUs विच इंक्लूड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ भी इसने काम किया है। इसके साथ भी जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट है उसमें से इसने कंप्लीट करें पूरी तरह से। अब इसके लिए जो है ना लिमिटेड IOCL 12x200 किलोमीटर्स मेन लाइन बिछाई है। HDD एंड कंपोजिट वर्क फॉर पटना सिवान एंड सिवान मोतिहारी ऑफ द पटना मोतिहारी बैतालपुर। तो PMBPL इसका फुल फॉर्म बनता है, सॉरी शॉर्ट फॉर्म बनता है PMBPL प्रोजेक्ट पर भी इसने काम किया है। और इसने क्या करा है कि टुंडला गंसारा क्रॉस कंट्री प्रोडक्ट पाइपलाइन पे भी इसने काम किया है। अब कुछ बड़े प्रोजेक्ट जो इसके चल रहे हैं, JSW उत्कल लेनिंग ऑफ आयरन और स्लरी पाइपलाइन फ्रॉम जयपुर टू पारादीप। तो जजपुर टू पारादीप से जो है ये क्या बिछा रही है, पाइपलाइन बिछा रही है। गैस पाइपलाइन में गेल के साथ काम कर रही है। पाइपलाइन लेइंग एंड कंपोजिट वर्क फॉर पार्ट बी नागपुर जबलपुर तक जो है लाइन बिछा रही है। MNGPL प्रोजेक्ट, किसका प्रोजेक्ट का नाम क्या है, MLG प्रोजेक्ट है। और IOCL के साथ कंबाइंड स्टेशन वर्क ऑफ मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क एंड अदर फैसिलिटी अंडर SMPL AUG 18 प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट पे भी काम करें। तो कंपनी के पास प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं जो इसके इस समय जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो कंपनी के पास जो प्रोजेक्ट की भरमार पड़ी है। तो कंपनी बहुत अच्छा काम करती जा रही है। तो आप सोच सकते हैं अपने जो है आर्थिक निवेशक से, आर्थिक सलाहकार से जरूर बात कर सकते हैं इस कंपनी के बारे में। फिर उसके बाद सोचें क्या करना है क्या नहीं करना। अब आप एक और इसका एरिया दे सकते हैं, KEC केबल्स के एरिया में भी काम करती है, यानी केबल सेक्टर में भी कंपनी ने अपने पैर बचा रखे हैं। अब आप देख सकते हो कि कंपनी का जो है पोर्टफोलियो कितना बड़ा और है। अब आप ये देख सकते हैं कि जो केबल के काम करते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पावर केबल बनाती है, हाई टेंशन एंड पावर केबल बनाती है, लो टेंशन पावर बनाती है, कंट्रोल केबल बनाती है, फ्लेक्सिबल वायर बनाती है, रेलवे कॉन्टैक्ट वायर बनाती है, रेलवे सेंटरनरी वायर बनाती है। कंपनी लो टेंशन पावर केबल्स बनाती है, कंट्रोल केबल्स बनाती है, फ्लेक्सिबल वायर बनाती है, किसमें मेजर कर्नाटक में। इंस्ट्रूमेंट केबल बनाती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बनाने में काम करती है। जेली फील्ड टेलीकॉम में काम इसने भी काम करा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कंपनी का पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, कहाँ किस लेवल पे कंपनी काम करती है। अब आप कंपनी को जो है जो ऑर्डर मिले उसके बारे में बात करते हैं। जैसे प्रेस रिलीज 8 जनवरी यानी कि आज का, KEC इंटरनेशनल विंस न्यू ऑर्डर 1136 करोड़ का ऑर्डर जीता है। 3 जनवरी को इसने जीता था 1097 करोड़ का ऑर्डर। 30 दिसंबर को जीता था इसने 1073 करोड़ का ऑर्डर। तो कंपनी के पास ऑर्डरों की भरमार पड़ी है। अभी तो और भी दिखाता हूँ। इसी प्रकार से देख सकते हैं KEC 1040 करोड़ का ऑर्डर 29 नवंबर को मिला था। 1074 करोड़ का ऑर्डर 27 नवंबर को मिला था। 1114 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को 25 नवंबर को मिला था। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर क्वार्टरली हाफ ईयरली 30 सितंबर, ये बता रहे हैं इसका जो फाइनेंशियल क्वार्टर के बारे में बताया है। और एक और नया ऑर्डर उसने जो है अक्टूबर 23 में जीता था 1142 करोड़ का ऑर्डर। तो कंपनी के पास ऑर्डर की भरमार है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ही क्या है, हैवी है ऑर्डर बुक। तो आप सोच सकते हैं कंपनी कितना बड़ा काम कर रही है, कितनी हज़ारों करोड़ की इसकी जो है ऑर्डर बुक है। अगर मैं कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करूं, जुलाई से ही बात करूं कि जुलाई से जो ऑर्डर मिले हैं, तो जुलाई से जो ऑर्डर मिले अब तक जुलाई से जो ऑर्डर मिले हैं वो ऑर्डरों की कुल जो संख्या हो चुकी है 15,504 करोड़ रुपए के इसके पास ऑर्डर हो चुके हैं। कब से, जो जुलाई से, अगर मैं जुलाई से ऑर्डर इसके काउंट करता हूँ और आज दिसंबर 8 जनवरी है, तो 8 जनवरी तक के जो ऑर्डर इसको मैं काउंट करता हूँ तो उसके जो ऑर्डर कुल मिलाकर जो वैल्यू बनती है 15,504 करोड़ की ऑर्डर वैल्यू बनती है। तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी बस कितनी बड़ी जो है ऑर्डर बुक है, कितने बड़े एरिया में काम करती है। तो आप इस कंपनी के बारे में सोचें, अपने आर्थिक सलाहकार से बात करें। मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मेरा कतई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर स्टेक में मेरी वीडियो देखकर निवेश करें।
आप निवेश करने से पहले अपने आर्थिक सलाहकार से जरूर बात कीजिए। ये वीडियो केवल मैं एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। धन्यवाद, आपने वीडियो को समय दिया। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहेगी। धन्यवाद।